क्या आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग इतना ताकतवर है कि वो आपके शरीर को ठीक कर सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपके सपनों को हकीकत में ला सकता है? दोस्तों, यू आर द प्लेसबो हमें यही सिखाती है कि आप अपने दिमाग की शक्ति से चमत्कार कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानी के अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग और हमारा विश्वास हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लेसिबो यानी चमत्कारी दवा है। ये किताब है यू आर द प्लेसबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। तो चलिए इस प्रेरणादायक और जादुई सफर को शुरू करते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक न्यूरोसाइंटिस्ट, लेखक और प्रेरक वक्ता है, जिन्होंने अपने जीवन में एक भयानक दुर्घटना के बाद अपने दिमाग की शक्ति से खुद को ठीक किया। उनकी किताबें और सेमिनार्स ने लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे वो अपने दिमाग और विश्वास का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यू आर द प्लेसबो का मकसद है हमें ये दिखाना कि हमारा दिमाग एक ऐसी ताकत है जो हमें बीमारी से उबार सकती है, तनाव से मुक्ति दे सकती है और हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। ये किताब विज्ञान और कहानियों के जरिए बताती है कि कैसे प्लेसिबो इफेक्ट यानी विश्वास की शक्ति हमारे शरीर और जिंदगी को बदल सकता है। विश्वास की शक्ति, आपका दिमाग आपका प्लेसिबो है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिमाग की उस जादुई ताकत को महसूस किया है जो आपके सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती है, या उस विश्वास को जो आपको सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद की किरण दिखा सकता है? यू आर द प्लेसबो में डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि अगर हम सचमुच किसी चीज पर विश्वास करें तो हमारा शरीर और जिंदगी उसी के हिसाब से बदलने लगते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट यानी विश्वास का प्रभाव तब होता है जब हम सिर्फ अपने दिमाग के दम पर बीमारी ठीक कर लेते हैं, अपने डर को हराते हैं या अपनी जिंदगी में चमत्कार लाते हैं। ये विश्वास आपका सबसे बड़ा चमत्कार है, आपकी सबसे बड़ी दवा है। जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक जादुई तुलिका की तरह है और हमारी जिंदगी एक खाली कैनवास। अगर हम अपने दिमाग में सकारात्मक तस्वीरें बनाएं, पूरे विश्वास के साथ उन पर यकीन करें, तो हमारा शरीर और हमारी जिंदगी उस तस्वीर को हकीकत में बदलने लगती है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। जब हम अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वस्थ हैं, खुश हैं या सफल हैं, तो हमारा शरीर और दिमाग उस विश्वास को सच मानकर काम करने लगता है। ये विश्वास की शक्ति है जो हमें बीमारी से उबार सकती है, तनाव से मुक्ति दे सकती है और हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। चलिए इस विश्वास की ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अपने दिमाग की शक्ति पर यकीन दिलाएंगी। राधा एक ऑफिस कर्मचारी थी जिसकी जिंदगी सालों से माइग्रेन की बीमारी के साए में थी। हर हफ्ते उसे तेज सिरदर्द के दौरे पड़ते जो उसे काम से लेकर परिवार तक हर जगह परेशान करते। दवाई ले लेकर वो थक चुकी थी क्योंकि वो सिर्फ कुछ देर के लिए राहत देती थी। राधा हताश थी। उसे लगने लगा था कि ये दर्द उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वो अक्सर सोचती, क्या मैं कभी इस दर्द से मुक्त हो पाऊंगी? एक दिन राधा की सहेली ने उसे यू आर द प्लेसबो की बात बताई। पहले तो राधा को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि किताब पढ़ने से क्या होगा, लेकिन निराशा में डूबी राधा ने किताब पढ़ने का फैसला किया। डॉक्टर डिस्पेंजा की विश्वास की शक्ति की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आया कि उसका दिमाग इस दर्द को कम करने की ताकत रखता है। राधा ने डॉक्टर डिस्पेंजा के सुझाए मेडिटेशन शुरू किए। हर सुबह वो 15 मिनट के लिए शांत बैठती, गहरी सांसें लेती और अपने दिमाग में तस्वीर बनाती कि उसका सिर दर्द पूरी तरह गायब हो रहा है। वो खुद को हल्का, स्वस्थ और खुश महसूस करती। शुरू में उसे शक हुआ। उसका दिमाग कहता, क्या ये सचमुच काम करेगा?
लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वो हर दिन इस प्रक्रिया को दोहराती रही। कुछ हफ्तों बाद राधा को अपने माइग्रेन के दौरे कम होते महसूस हुए। सिरदर्द की तीव्रता कम हो गई और धीरे धीरे वो दिन आने लगे जब उसे कोई दर्द नहीं हुआ। राधा की आंखें खुशी से भर आई। आज राधा कहती है, मेरे दिमाग ने मुझे सिखाया कि मेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी दवा है। जब मैंने अपने दिमाग पर भरोसा किया तो मेरी जिंदगी बदल गई। राहुल एक स्कूल टीचर था जो अपनी जिंदगी से खुश तो था, लेकिन उसे हमेशा लगता कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। वो एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन उसके अंदर का डर और शक उसे रोकता था। वो सोचता, मेरी किताब कौन पढ़ेगा? क्या मैं सचमुच इतना अच्छा लिख सकता हूँ? ये शक उसे हर बार पीछे खींच लेता और वो अपने सपने को टालता रहता। एक दिन राहुल की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जिसने उसे यू आर द प्लेसबो पढ़ने की सलाह दी। राहुल ने किताब पढ़ी और डॉक्टर डिस्पेंजा की विश्वास की शक्ति की बात ने उसे नई हिम्मत दी। उसे समझ आया कि उसका डर और शक सिर्फ उसके दिमाग की देन है। राहुल ने फैसला किया कि वो अपने दिमाग को अपने सपने के लिए तैयार करेगा। उसने हर दिन मेडिटेशन शुरू किया जिसमें वो खुद को एक सफल लेखक के रूप में देखता। वो अपने दिमाग में तस्वीर बनाता कि उसकी किताब छप रही है, लोग उसे पढ़ रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो इस तस्वीर को इतना सजीव महसूस करता कि उसे लगता कि ये सच हो रहा है। राहुल ने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। शुरू में उसे डर लगा, लेकिन वो अपने विश्वास पर अटल रहा। उसने अपनी पहली किताब पूरी की और उसे प्रकाशकों को भेजा। कई बार उसे रिजेक्शन मिला, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। आखिरकार एक प्रकाशक ने उसकी किताब को चुना और वो छप गई। जब राहुल ने अपनी किताब को किताबों की दुकान में देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। आज राहुल एक जाना माना लेखक है जो कहता है, मेरे विश्वास ने मेरे दिमाग को मेरे सपनों की चाबी बनाया। दोस्तों, राधा और राहुल की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमारा विश्वास हमारी सबसे बड़ी दवा। डॉक्टर डिस्पेंजा हमें याद दिलाते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वो शक्ति है जो हमें बीमारी से उबार सकती है, हमारे डर को हर सकती है और हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। हर बार जब आप किसी मुश्किल में हो, रुकें, अपने दिमाग से पूछें, मैं किस पर विश्वास करना चाहता हूं? अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो उस तस्वीर को अपने दिमाग में बनाएं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उस सपने को सजीव करें। अपने विश्वास को इतना मजबूत करें कि आपका दिमाग और शरीर उसे सच मानने लगे। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अपने दिमाग पर भरोसा करें, अपने विश्वास को अपनी सबसे बड़ी दवा बनाएं और देखिए कैसे आपका दिमाग आपकी जिंदगी में चमत्कार लाता है। विचार और भावनाएं, आपकी वास्तविकता का निर्माण। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है? अगर सुबह आप तनाव और नकारात्मक विचारों से भरे उठते हैं तो पूरा दिन भारी लगता है, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच और खुशी के साथ दिन शुरू करते हैं तो सब कुछ हल्का और खूबसूरत लगता है। यू आर द प्लेसबो में डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी जिंदगी की वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम नकारात्मक विचार और तनाव से भरे रहते हैं तो हमारा शरीर और जिंदगी भी उसी तरह की होती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचार और खुशी की भावनाओं को चुने तो हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नया रंग दे सकते हैं। जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है और हमारे विचार और भावनाएं उसमें बोए जाने वाले बीज। अगर हम नकारात्मकता, डर और तनाव के बीज बोएंगे तो हमारी जिंदगी में सिर्फ कांटे और उदासी उगेंगे। लेकिन अगर हम सकारात्मकता, उम्मीद और खुशी के बीज बोए तो हमारी जिंदगी एक फूलों से भरा बगीचा बन जाएगी। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं
सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, हमारी सेहत को बनाते या बिगाड़ते हैं और हमारी जिंदगी की हर घटना को आकार देते हैं। ये इतनी गहरी बात है कि अगर हम इसे समझ लें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए इस विचार और भावनाओं की ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको सकारात्मक सोच की शक्ति पर यकीन दिलाएंगी। अजय एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। उसकी मेहनत रंग लाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका बिजनेस बार बार घाटे में जा रहा था। ग्राहक कम हो रहे थे और बिलों का ढेर बढ़ता जा रहा था। अजय हमेशा तनाव में रहता। वो रात रात भर जागकर सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी दुकान कभी नहीं चलेगी। ये नकारात्मक विचार उसके दिमाग में जड़े जमाए बैठे थे और उसका तनाव दिन ब दिन बढ़ता गया। उसकी सेहत भी खराब होने लगी और वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता। एक दिन अजय की पत्नी ने उसे यू आर द प्लेसबो की बात बताई। पहले तो अजय को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा, किताब पढ़ने से क्या होगा, मेरी दुकान तो डूब रही है। लेकिन पत्नी के जोर देने पर उसने किताब पढ़ी। डॉक्टर डिस्पेंजा की विचार और भावनाओं की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आया कि उसके नकारात्मक विचार और तनाव ही उसकी जिंदगी को बिगाड़ रहे हैं। अजय ने फैसला किया कि वो अपनी सोच बदलेगा। उसने हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। वो शांत बैठता, गहरी सांसें लेता और अपने दिमाग में तस्वीर बनाता कि उसकी दुकान ग्राहकों से भरी है, वो खुश है और उसका बिजनेस फल फूल रहा है। वो शुरू में ये सब अजय को अजीब लगा। उसका दिमाग कहता, ये सब बेकार है। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने नकारात्मक विचारों को हर बार सकारात्मक सोच से बदला। वो अपनी दुकान में ग्राहकों के साथ हंसकर बात करने लगा, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ और उसकी सकारात्मक ऊर्जा ग्राहकों तक पहुंचने लगी। लोग उसकी दुकान की ओर खिंचे चले आए। ग्राहक कहते, अजय भाई, आपकी दुकान में तो अब मजा आता है। कुछ महीनों में अजय का बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। आज अजय कहता है, मेरे विचारों ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मैंने जब सकारात्मक बीज बोए तो मेरा बगीचा फूलों से भर गया। शीला एक स्कूल टीचर थी जो अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो तनाव और चिंता से घिरी रहती। उसकी नींद उड़ गई थी और उसे बार बार थकान और कमजोरी महसूस होती थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसका तनाव उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाया है और उसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की सलाह दी। शीला निराश थी। उसे लगता था कि वो तनाव से कभी बाहर नहीं निकल सकती। एक दिन शीला की एक सहेली ने उसे यू आर द प्लेसबो पढ़ने की सलाह दी। शीला ने किताब पढ़ी और डॉ डिस्पेंजा की विचार और भावनाओं की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि उसके तनाव का कारण उसके नकारात्मक विचार हैं, जो उसे हर बार नीचे खींच रहे थे। शीला ने फैसला किया कि वो अपनी भावनाओं को बदलेगी। उसने हर सुबह और रात को 10 मिनट का मेडिटेशन शुरू किया। वो अपने दिमाग में तस्वीर बनाती कि वो स्वस्थ है, खुश है और ऊर्जा से भरी है। वो अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए कृतज्ञता महसूस करती, जैसे सुबह की ताजी, अपने बच्चों की हंसी या घर में खिले फूल। शुरू में शीला को ये सब करने में शक हुआ। उसका दिमाग कहता, क्या ये सचमुच काम करेगा? लेकिन शीला ने धैर्य रखा। उसने हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक भावना से बदला। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा। उसकी नींद वापस आई और वो पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगी। कुछ महीनों बाद उसके डॉक्टर ने कहा कि उसकी सेहत में गजब का सुधार है। शीला की आंखें खुशी से नम हो गई। आज वो कहती है, मेरे विचारों और भावनाओं ने मेरी सेहत को नया जीवन दिया। मैंने जब सकारात्मकता को चुना तो मेरी जिंदगी खिल उठी। दोस्तों, अजय और शीला की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है।
हमारे विचार और भावनाएं हमारी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। अगर हम तनाव, डर और नकारात्मकता को अपने दिमाग में जगह देंगे तो हमारी जिंदगी भी उसी रंग में रंग जाएगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचार और खुशी की भावनाएं चुनें तो हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हर बार जब आपका दिमाग नकारात्मक सोच की ओर जाए, रुके, अपने आप से पूछें, मैं इस पल में क्या सोचना चाहता हूं? मैं कैसी जिंदगी चाहता हूं? सकारात्मक तस्वीर बनाएं। अपने दिमाग में वो बीज बोए जो खुशी और सफलता के फूल खिलाए। मेडिटेशन के जरिए अपने विचारों को शांत करें और कृतज्ञता के साथ अपने दिल को भरें। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अपने विचार और भावनाओं को सकारात्मक बनाएं। अपने दिमाग को अपने बगीचे का माली बनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक खूबसूरत फूलों से भरा बगीचा बन जाती है। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग को ट्रेन करें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिमाग की उस अनोखी ताकत को महसूस किया है जो आपके सबसे बड़े सपनों को सच कर सकती है? वो ताकत जो आपके शरीर को ठीक कर सकती है, आपके डर को हर सकती है और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। यू आर द प्लेसबो में डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं कि मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए हम अपने दिमाग को नई दिशा दे सकते हैं। जब हम शांत होकर अपने दिमाग में सकारात्मक तस्वीरें बनाते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग उस तस्वीर को हकीकत मानने लगता है। ये प्रक्रिया न सिर्फ हमें बीमारी से ठीक कर सकती है बल्कि हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद करती है। जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक जादुई स्क्रीन की तरह है और मेडिटेशन उसका रिमोट कंट्रोल। जब हम मेडिटेशन के जरिए अपने दिमाग को शांत करते हैं और उस स्क्रीन पर सकारात्मक तस्वीरें बनाते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग उस तस्वीर को सच मानकर काम करने लगता है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। जब हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो स्वस्थ, खुश और सफल होने की तस्वीरें बनाए तो हमारा शरीर उस दिशा में बदलने लगता है। ये मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की ताकत है जो हमें अपनी जिंदगी का मालिक बनाती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अपने दिमाग को ट्रेन करने की प्रेरणा देंगी। सुमन एक गृहिणी थी जिसकी जिंदगी अपने परिवार की देखभाल में बीतती थी, लेकिन कुछ साल पहले उसे डायबिटीज की बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसे जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ेंगी और उसे अपनी डाइट पर सख्ती बरतनी होगी। सुमन निराश थी। उसे लगता था कि अब वो कभी वो हंसती खेलती जिंदगी नहीं जी पाएगी जो पहले थी। हर बार जब वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेती, उसका दिल भारी हो जाता। वो सोचती, क्या मैं हमेशा इस बीमारी की कैदी रहूंगी? एक दिन सुमन की पड़ोसन ने उसे यू आर द प्लेसबो की बात बताई। सुमन ने किताब पढ़ी और डॉक्टर डिस्पेंजा की मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि उसका दिमाग उसकी बीमारी को कम करने की ताकत रखता है। सुमन ने फैसला किया कि वो अपने दिमाग को ट्रेन करेगी। उसने हर दिन 20 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। वो शांत बैठती, गहरी सांसें लेती और अपने दिमाग में तस्वीर बनाती कि उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। वो खुद को ऊर्जा से भरा हुआ अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते देखती। वो अपने ब्लड शुगर को सामान्य होते हुए महसूस करती। शुरू में सुमन को शक हुआ। उसका दिमाग कहता, क्या ये सचमुच काम करेगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेडिटेशन के साथ साथ अपनी डाइट और व्यायाम पर भी ध्यान दिया। हर दिन वो अपने दिमाग में सकारात्मक तस्वीरें बनाती रही। कुछ महीनों बाद सुमन के ब्लड शुगर लेवल में सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे क्योंकि उसकी दवाओं की जरूरत कम हो गई थी। सुमन की आंखें खुशी से नम थी। आज वो कहती है, मेरे दिमाग की तस्वीरों ने मेरे शरीर को ठीक किया। मेडिटेशन ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी।
रोहन एक छोटे शहर का युवा था जो एक साधारण नौकरी करता था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपना स्टार्टअप शुरू करे और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे। लेकिन हर बार जब वो अपने सपने के बारे में सोचता, डर और शक उसे घेर लेते। वो सोचता, मेरे पास न तो इतने पैसे हैं, न अनुभव, मैं कैसे इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। ये डर उसे हर बार पीछे खींच लेता और वो अपने सपने को टालता रहता। एक दिन रोहन की मुलाकात एक पुराने स्कूल टीचर से हुई, जिन्होंने उसे यू आर द प्लेसबो पढ़ने की सलाह दी। रोहन ने किताब पढ़ी और मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की बात ने उसे नई हिम्मत दी। उसे समझ आया कि उसका दिमाग उसके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। रोहन ने हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। वो शांत बैठता और अपने दिमाग में तस्वीर बनाता कि उसका स्टार्टअप सफल हो रहा है। वो खुद को एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए और अपने कर्मचारियों के साथ हंसते हुए देखता। वो इस तस्वीर को इतना सजीव महसूस करता कि उसे लगता कि ये सच हो रहा है। रोहन ने धीरे धीरे अपने सपने की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। उसने अपने स्टार्टअप का प्लान बनाया, छोटी छोटी मीटिंग्स में हिस्सा लिया और निवेशकों से बात की। शुरू में उसे कई रिजेक्शन मिले, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। वो हर दिन मेडिटेशन में अपनी सफलता की तस्वीर बनाता रहा। आखिरकार एक निवेशक ने उसके आइडिया को पसंद किया और उसका स्टार्टअप शुरू हो गया। आज रोहन का स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहा है और वो कहता है, मेरे दिमाग की तस्वीरों ने मेरे सपनों को हकीकत बनाया। मेडिटेशन ने मुझे सिखाया कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। दोस्तों, सुमन और रोहन की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारा दिमाग एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए हम अपने दिमाग को वो तस्वीरें दे सकते हैं जो हमारी सेहत, हमारे सपने और हमारी जिंदगी को नया रंग देती है। डॉक्टर डिस्पेंजा हमें याद दिलाते हैं कि जब हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं तो हमारा शरीर और हमारी जिंदगी उस दिशा में चलने लगती है। हर बार जब आप कोई लक्ष्य बनाएं या कोई मुश्किल सामने आए, रुकें, कुछ मिनट शांत होकर मेडिटेशन करें। अपने दिमाग में वो तस्वीर बनाएं जो आप चाहते हैं, चाहे वो स्वस्थ होना हो, सफल होना हो या खुश रहना हो। उस तस्वीर को सजीव करें, उसे इतना महसूस करें कि वो सच लगे और फिर धैर्य के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अपने दिमाग को ट्रेन करें और देखिए कैसे आपका दिमाग आपकी जिंदगी में चमत्कार लाता है। तनाव से मुक्ति, अपने शरीर को सुकून दे। दोस्तों, क्या आपने कभी उस भारीपन को महसूस किया है जो तनाव आपके दिल और दिमाग पर डाल देता है? वो एहसास जब जिंदगी का हर पल एक बोझ सा लगता है और आप बस थकान और बेचैनी में डूबे रहते हैं। यू आर द प्लेसबो में डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें बताते हैं कि तनाव हमारे शरीर और दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों को न्योता देता है, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हमारी जिंदगी फीकी पड़ने लगती है। लेकिन अगर हम तनाव से मुक्ति पाए, सकारात्मक भावनाओं को अपनाएं और अपने दिमाग को शांत रखें, तो हमारा शरीर खुद को ठीक करने लगता है। ये तनाव से मुक्ति का रास्ता हमें न सिर्फ स्वस्थ बनाता है, बल्कि हमारी जिंदगी को खुशी और सुकून से भर देता है। जरा सोचिए, तनाव एक काले बादल की तरह है जो हमारी जिंदगी की धूप को छिपा लेता है। लेकिन जब हम उस बादल को हटाते हैं मेडिटेशन, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच के जरिए, तो हमारी जिंदगी फिर से रंगों से भर जाती है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि तनाव सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो हमारे शरीर को कमजोर करती है। लेकिन जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं, कृतज्ञता और खुशी की भावनाओं को अपनाते हैं, तो हमारा शरीर उस सुकून को महसूस करता है और खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ये तनाव से मुक्ति की ताकत है जो हमें नई जिंदगी दे सकती है। चलिए
इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको तनाव से मुक्त होने की प्रेरणा देंगी। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी उसकी नौकरी के तनाव के इर्द गिर्द घूमती थी। डेडलाइंस, मीटिंग्स और बॉस का दबाव, ये सब राहुल के लिए रोजमर्रा की बात थी। लेकिन इस तनाव ने उसकी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और वो हर समय चिड़चिड़ा रहता। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उसकी आदत बन गई थी। उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर दूर रहने लगे। राहुल को लगता था कि वो इस तनाव के जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो सोचता, क्या मेरी जिंदगी अब हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक दिन राहुल के एक सहकर्मी ने उसे यू आर द प्लेसबो पढ़ने की सलाह दी। राहुल ने किताब पढ़ी और डॉक्टर डिस्पेंजा की तनाव से मुक्ति की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आया कि उसका तनाव उसकी सेहत और जिंदगी को खोखला कर रहा है। राहुल ने फैसला किया कि वो अपने दिमाग और शरीर को सुकून देगा। उसने हर दिन 10 मिनट गहरी सांस लेने और मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू की। वो शांत बैठता, अपनी सांसों पर ध्यान देता और अपने दिमाग को तनाव से मुक्त करता। उसने तनाव की जगह कृतज्ञता की भावना को अपनाया। हर रात सोने से पहले वो अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करता, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए और यहाँ तक कि सुबह की ताजी हवा के लिए। शुरू में राहुल को ये सब अजीब लगा। उसका दिमाग कहता, क्या ये छोटी सी प्रैक्टिस मेरी जिंदगी बदल सकती है? लेकिन राहुल ने धैर्य रखा। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा। वो पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगा। उसका ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया और उसकी पत्नी ने कहा, राहुल, तुम फिर से वही पुराने वाले हंसमुख इंसान बन गए हो। राहुल की आंखें खुशी से नम हो गई। आज वो कहता है, मेरे दिमाग ने मेरे तनाव को हराया और मुझे नई जिंदगी दी। कृतज्ञता और मेडिटेशन ने मुझे सुकून का रास्ता दिखाया। माया एक स्कूल टीचर थी जो अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत खुशी महसूस करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी तनाव से भर गई थी। स्कूल की जिम्मेदारियां, घर का काम और अपने माता पिता की सेहत की चिंता, ये सब माया के लिए भारी पड़ने लगा था। वो रात को नींद न आने की वजह से परेशान रहती और दिन में थकान और बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। माया की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई थी। वो सोचती, मैंने तो हमेशा दूसरों के लिए जिया, फिर मेरी जिंदगी इतनी भारी क्यों हो गई? एक दिन माया की एक सहेली ने उसे यू आर द प्लेसबो की बात बताई। माया ने किताब पढ़ी और तनाव से मुक्ति की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि उसका तनाव उसकी सेहत और खुशी को चुरा रहा है। माया ने फैसला किया कि वो अपने लिए समय निकालेगी। उसने हर सुबह 15 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। वो शांत बैठती, गहरी सांसें लेती और अपने दिमाग को तनाव से मुक्त करती। वो अपने दिमाग में तस्वीर बनाती कि वो हल्का महसूस कर रही है, उसका दिल सुकून से भरा है और वो अपने बच्चों के साथ हंस रही है। उसने कृतज्ञता की डायरी शुरू की जिसमें वो हर दिन 3 चीजें लिखती जिनके लिए वो शुक्रगुजार थी। शुरू में माया को ये सब करने में शक हुआ। उसका दिमाग कहता, इतने तनाव में ये सब कैसे काम करेगा? लेकिन माया ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी नींद बेहतर होने लगी और वो दिन में पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगी। उसके स्कूल के बच्चे कहते, मैम, आपकी मुस्कान पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। माया की आंखें खुशी से चमक उठीं। आज वो कहती है, मेरे तनाव ने मेरी मुस्कान चुरा ली थी, लेकिन मेडिटेशन और कृतज्ञता ने मुझे वो वापस लौटा दी। दोस्तों, राहुल और माया की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। तनाव हमारी जिंदगी का वो काला बादल है जो हमारी खुशियों को छिपा लेता है, लेकिन मेडिटेशन, कृतज्ञता और सकारात्मक भावनाएं उस बादल को हटा सकती है। डॉक्टर डिस्पेंजा हमें याद दिलाते हैं कि जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं और अपने शरीर को सुकून देते हैं तो हमारा शरीर खुद को ठीक करने की ताकत पा लेता है।
हर बार जब तनाव आपको घेरे, रुके, कुछ मिनट गहरी सांसें लें, अपने दिमाग को शांत करें, अपने जीवन की उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपको खुशी देती है। चाहे वो आपके परिवार की हंसी हो, सुबह की चाय हो या आसमान में चमकता सूरज। अपने दिमाग और शरीर को वो सुकून दे जिसका वो हकदार है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, तनाव को अलविदा कहें, मेडिटेशन और कृतज्ञता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे आपका दिमाग और शरीर सुकून की नई दुनिया में ले जाता है। दोस्तों, यू आर द प्लेसबो हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा विश्वास, हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम अपने दिमाग की शक्ति से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तनाव से मुक्ति पा सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक महिला ने डॉक्टर डिस्पेंजा से पूछा, मैं अपनी जिंदगी कैसे बदलूं? डॉक्टर डिस्पेंजा ने मुस्कुराकर कहा, अपने दिमाग को अपनी सबसे बड़ी दवा बनाओ। हर दिन अपने सपनों की तस्वीर बनाओ और उन पर विश्वास करो। दोस्तों, आज से अपने दिमाग को अपनी ताकत बनाएं। हर दिन सकारात्मक विचारों को चुनें, अपने विश्वास को चमत्कार बनने दें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक खूबसूरत सफर बन जाती है। अगर आपको यू आर द प्लेसबो का ये सारांश पसंद आया तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सार आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब और एक नए सफर के साथ। नमस्ते।